आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 77वें श्लोक और ध्यान विधि 54वें पर आपको बतलाने जा रहा हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र में भैरवी जी की जिज्ञासा है और भैरव जी का समाधान है। वे समाधान साधना के अर्थ में देते हैं, कोई दार्शनिक उत्तर नहीं देते हैं। तो इसमें वे ये कह रहे हैं, मृद्वासने स्फिजेकेन हस्तपादो निराश्रयम् निधाय तत्प्रसंगेन परापूर्णा मतिर्भवेत्। अर्थात मृदासन हस्त, हाथ को और पैर को निराश्रय कर लिया जाए, आराम से रहा जाए और इस प्रकार से कोमल आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठा जाए तो मति जो है वह परापूर्ण हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हम कैसे बैठते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैठते तो सभी लोग हैं, लेकिन इस बैठने में भी एक आध्यात्मिक तकनीक है। इस बैठने के कारण ही हम क्या सोचेंगे ये बैठना हमारा निर्धारित करता है। हमारा चिंतन क्या होगा, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारे बैठने पर निर्भर करता है। यानी हमारी सोच, हमारी भोग की प्रवृत्ति, हमारे दिमाग की दिशा, यह बैठना निर्धारित करता है। ये बहुत अचंभे की बात है। अमूमन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि बैठने से भी कुछ होता है क्या, लेकिन बैठने से ही होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है, हम जिस तरह से बैठते हैं उसके अनुसार से ही हमारे में वृत्तियां आनी शुरू होती है। उस हिसाब से हमारा मस्तिष्क जो है वह या तो स्थिर होगा या बेचैन हो जाएगा। वह क्या पाएगा, उसकी क्या कामना होगी, उसकी महत्वाकांक्षा क्या होगी, उसकी जिज्ञासा क्या होगी, उसकी गति क्या होगी, वो सब बैठने पर निर्भर करता है। जितने भी सांसारिक व्यक्ति होते हैं ये जब भी बैठते हैं, यानी सांसारिक व्यक्ति का कहने का मतलब है संसार में तो सभी होते हैं, परंतु यहाँ पर मतलब है कि जो संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भोगना चाहते हैं, वैसे की ही बैठने की स्थिति क्या होगी। कैसे बैठेगा तो हम समझेंगे कि यह संसार को पाना चाहता है या क्या पाना चाहता है, या हम जैसे बैठते हैं उसके अनुसार निर्धारित हो जाता है कि हम क्या पाना चाहते हैं। जब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक हमारे मध्य से आए, यानी मलद्वार से एकदम सीधे ग्रीवा से होते हुए एक सीधे बैलेंस होते हुए जब जाए, इधर का बैलेंस जब बराबर हो जाए, यानी जिस तरह से हम रेखा खींचते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, 90 अंश के कोण बनाता हो, और ठीक वैसी स्थिति में हो तो वह चीज स्थिर होती है, वह ढांचा स्थिर होता है। हमारे मस्तिष्क में जब भी कोई गति होती है तो वह गति इसलिए होती है क्योंकि वह ढांचा स्थिर नहीं होता, इसीलिए उसकी बाह्य गति होती है। हमारा मस्तिष्क बाहर की दिशा की ओर चल पड़ता है। आप देखेंगे
आप जब तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो आपका जो बैठने का जो स्टाइल है वह अलग होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। गर्दन लटकी हुई होगी, हाथ ऐसे पकड़े हुए होंगे। ये सब जो मुद्राएं हैं क्या है? ये हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ रही है। ये चिंता की मुद्राएं हैं। जब बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी जितना वजन आगे है उतना ही वजन पीछे होना चाहिए, जितना वजन इस तरफ है उतना ही वजन इधर होना चाहिए। हमारे शरीर का जब हिस्सा इस तरह से बट जाए कि हमारा हाथ जितना इधर हो उतना ही इधर हो, जितना पैर इधर हो उतना ही इधर हो, और आगे और पीछे एकदम स्थिरता हो, गर्दन सीधी हो, आंखें सीधी हो, आंखें थोड़ी सी झुकी हुई हो, श्वास हमारी उसके अनुसार, बैठने के अनुसार से स्थिर होने लगती है, और हम एक अच्छे मुलायम गद्दे पर बैठे हो जिसमें कष्ट नहीं आ रहा हो। तो जैसे पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखम आसनम अपने योग दर्शन में, यानी स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठना ही आसन है। और ये जो बैठना है यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप खड़े होते हैं तो आप स्थिर नहीं होते हैं, आपकी ऊर्जा ज़्यादा लग रही होती है, खड़े आदमी ज़्यादा देर नहीं होता, और वह बेचैन होकर के चलना शुरू करने की इच्छा प्रकट करता है। उसका मस्तिष्क उसे प्रेरित करता है कि चलो, तो वो चलने लगता है, तो क्रिया करने लगता है। क्रिया करेगा तो बस संसार की ही क्रिया होगी। जब वह लेट जाता है तो शरीर विश्राम को प्राप्त हो जाता है, और उसमें वह नींद में जा सकता है। तो लेटने पर आप नींद में चले जाते हैं, और खड़े होने पर जब चलने लगते हैं वो सांसारिक कर्मों में आप लिप्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। एक बैठना ही है जो हमारे दिमाग को सक्रिय करता है, और हमारे दिमाग को सक्रिय करता है, यानी शरीर तो क्रिया नहीं करेगा, लेकिन मन, मस्तिष्क, जो विवेक, बुद्धि, ये क्रियाशील हो जाते हैं। अब हम बैठने में किस तरह से बैठते हैं? 6 ध्यान आसन बताए जाते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन। इन 6 आसनों में से अधिक कोई एक आसन को चुन लिया और बैठा है, इसका मतलब है कि वह जो है संतुलित बैठा हुआ है। और जब आप इन 6 आसन में से एक आसन में किसी में बैठ जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, आपका मन, मस्तिष्क सब संतुलित हो जाता है। थोड़ा भी बैलेंस इधर उधर नहीं है, वजन थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठे हैं आप, एकदम सीधा बैठे। टेढ़ा बैठेंगे तो वक्र सोचेंगे, वक्र बैठने वाला वक्र सोचता है। टेढ़ा जो बैठा है इसका मतलब वो टेढ़ी चाल सोच रहा है। आप उसके बैठने से अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या सोच रहा है। टेढ़ा बैठा है तो टेढ़ी चाल सोचेगा, सीधा बैठा है तो सीधी चाल सोचेगा, और एकदम सीधा है, एकदम परफेक्टली बैठा है, यानी इस ध्यान आसन पर बैठा है, तो इसका मतलब है कि अब वो अपने अंदर गति कर रहा है। बाहर की गति उसकी रुक जाएगी, दिमाग उसका जो है बाहर की ओर नहीं सोचेगा, नहीं चलेगा। श्वास उसकी संयत हो जाएगी, नियमित हो जाएगी, एकदम जितनी लंबी सांस ले रहा है उतनी लंबी सांस छोड़ रहा है, और उसकी गति बिल्कुल स्थिर है, श्वास प्रश्वास की गति स्थिर है। और तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति का मन बिल्कुल भीतर जाना शुरू कर देगा, उसकी अपनी अंतर दिशा हो जाएगी। बाह्य दिशा से वो अंतर दिशा हो गया, तो बाह्य मुख नहीं होकर के अंतर्मुख हो गया। अब वो बाहर की ओर नहीं सोच रहा है, अब अपने भीतर के अंगों पर सोच रहा है, भीतर के अंगों को फील कर रहा है।
अपने दिमाग को महसूस कर रहा है, अपने श्वास को महसूस कर रहा है, अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रहा है, अपने धमनियों की धड़कन को महसूस कर रहा है, अपने भीतर जो प्रेशर है उसको महसूस कर रहा है, अपने भीतर जो तापमान है उसको महसूस कर रहा है। यानी अपने भीतर वो चला गया। वह जो भी महसूस करेगा अपने भीतर का महसूस करेगा। विचार कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, भाव कैसे आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, ये सब वो सोचना शुरू कर देगा। भीतर उसको पता चलने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी, और मन स्थिर होकर के जब अंतर्मुखी हो जाता है उस समय ही मन जो है ध्यान में लीन होता है। वह जब इसी तरह से लंबे समय तक इसी तरह से बैठा रह जाता है, इतना उसमें लीन होता है कि उसको पता नहीं चलता कि मैं कितनी देर बैठ गया। तब उसका मन जो है लीन होकर के ध्यान में उतर जाता है, फिर ध्यान से समाधि में चला जाता है। तो वहाँ जो है उसकी मति पूर्ण हो जाती है, उसका मनन चिंतन सब पूर्ण हो जाता है, उसको हर चीज़ तथ्य भीतर का पता चल जाता है, और इतना पूर्ण हो जाता है कि परापूर्ण हो जाता है, पूर्णता से भी वो आगे निकल जाता है। तो परापूर्णा मतिर्भवेत जो यहाँ पर बताया गया है वह फलित होता है, और व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्ण रूप से हो जाता है। आत्म तत्व परमात्म तत्व का उसे बोध हो जाता है। जब एक तार से उसकी श्वास होने लगे, दिल उसके हिसाब से रिदम से धड़कने लगे, विचार जो है एक तरह से विचार शून्यता आने लगती है, विचार नहीं प्रकट होने लगते हैं, तब वो जैसा है वैसा का वैसा हो जाता है, और उसे परमात्म तत्व आत्म तत्व का बोध हो जाता है। तो यह जो है अवस्था मात्र बैठने से ही संभव हो जाती है। इसीलिए बैठना कोई हंसी खेल नहीं है, बैठना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बैठना एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह आपकी दिशा दशा सब कुछ तय कर देते हैं, किस तरह से आप बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी बैठने की बातें की गई है कि कोमल आसन पर बिछा करके हाथ और पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके और ध्यान आसन पर बैठ जाइए। जो 6 ध्यान आसन मैंने बताए उनमें से किसी भी एक आसन पर आप बैठ जाते हैं, स्थिर पूर्वक बैठ जाते हैं, तो आपकी मति परापूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। तो यह ध्यान विधि 54वीं है। तो इसका प्रयोग करके देखिए। हरि ओम।